नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। नोहर एसडीएम द्वारा एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक को नोटिस थमाने के विरोध में एफसीआई अधिकारियों ने गेहूं की खरीद बंद कर दी है। व्यापारियों और किसानों ने जिला प्रशासन से गेहूं की खरीद शीघ्र आरंभ करने की मांग की है। गुणवत्ता निरीक्षक को नोटिस दिए जाने के विरोध में भारतीय खाद्य निगम ने सोमवार को जिले भर की धान मंडियों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य रोक दिया। इससे किसानों व व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार होने के कारण मंडियों में गेहूं की आवक भी पिछले दिनों की अपेक्षा काफी अधिक हो रही, लेकिन सरकारी खरीद न होने का पता चलने पर किसान मायूस होकर मंडियों से लौट गए। गेहूं की सरकारी खरीद का कार्य बंद करने के पीछे का कारण नोहर उपखंड अधिकारी की ओर से रविवार को एफसीआई के गुणवत्ता निरीक्षक को नोटिस दिया जाना बताया जा रहा है। हालांकि गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शीघ्र शुरू करने के लिए एफसीआई के अधिकारी भी अपने स्तर पर एफसीआई यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। इस मसले को लेकर परेशान किसानों और आड़त व्यवसायियों ने मामले का शीघ्र निस्तारण कर फसलों की खरीद पुनः आरंभ की जाने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही कोरोना के चलते किसानों और व्यापारियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब यदि यह मामला और लंबित हुआ तो किसानों और व्यापारियों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज जो मंडी में गेहूं की खरीद व उठाव बंद हुआ है, मेरी प्रशासन से यह मांग है कि जो भी विवाद है उसको जल्दी से जल्दी उसको सुलटाकर यह खरीद पुनः शुरू की जा सके, जिससे कि किसानों का माल जो किसान आज सुबह से अपना गेहूं बाजार में लेकर आए हुए हैं वह बिक सके और वह शाम को अपने घर जा सके। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि नोहर से एक विवाद जो कि अधिकारियों के मध्य हुआ है, यह विरोध स्वरूप अधिकारियों द्वारा उसी प्रकरण के कारण जो है आज खरीद बंद की गई है। इससे किसान, मजदूर और व्यापारी सभी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि गेहूं का पीक सीजन चल रहा है। पहले ही कोरोना की वजह से गेहूं की खरीद लेट शुरू हुई और अब मौसम के ऊपर से मार है। किसानों के पास घर में गेहूं भंडारण की समस्या है और किसान जल्दी से जल्दी गेहूं बेचना चाह रहा है। तो इस प्रकरण का जल्दी से जल्दी निस्तारण करके गेहूं की खरीद व गेहूं का उठाव शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाए, जिससे कि तीनों वर्गों को लाभ मिल सके। गेहूं की जो एफसीआई के द्वारा खरीद थी वो स्थगित कर दी गई है। इससे पहले 30 तारीख को मौसम खराब था, उसकी वजह से खरीद नहीं हो पाई। फिर 31 को संडे था, उसकी वजह से गेहूं की खरीद नहीं हो पाई। तो इससे किसानों को क्या है, मौसम भी खराब चल रहा है। जो वेदर फोरकास्ट है उसके अनुसार ये है कि आने वाले समय में मौसम खराब रहेगा। किसान का जो गेहूं है आज उसकी कटाई हुए डेढ़ महीना हो गया है। किसान के पास कोई गोडाउन की व्यवस्था है नहीं, किसान उस गेहूं को कहाँ संभालेगा। दूसरी बात यह है कि किसान के पास जब फसल बिकेगी तभी पैसा आएगा तो उसका काम चलेगा, आगे की फसल की बिजाई वगैरह होगी। तो किसान चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक मौसम की मार है, कभी टीडियों की मार है, कभी ये मंडी में आए दिन कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। उसकी वजह से किसान परेशान है। प्रशासन को जल्द से जल्द इसमें कोई कदम उठाकर किसान की गेहूं की खरीद आरंभ करवाई जाए और जो गेहूं की इन्होंने निर्धारित कर रखा है कि भाई इतना तुले, जबकि जो चना, सरसों इनकी किसान को छूट दे रखी है कि वो चाहे जितना लाके तुलवा सकता है। परंतु जिन किसानों के पास केवल गेहूं ही है, हनुमानगढ़ क्षेत्र में ज़्यादा गेहूं की बिजाई होती है, तो सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि एफसीआई के साथ बैठ के वार्ता करके किसान का गेहूं अविलंब तुलवाया जाए, क्योंकि मौसम वगैरह को देख के किसान चिंतित है। इसलिए हम तो बार बार सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि गेहूं की खरीद अविलंब शुरू करवाए। किसान पहले ही परेशान है, ऊपर से ये अधिकारी कर्मचारी लेके बैठ गए। कभी कोई मामला है तो अधिकारी कर्मचारियों का अगर जो भी कोई विवाद है वो अपने स्तर पर सलटें, किसानों को परेशान करने की कहाँ रह गई। कभी आज 4 दिन हो गए टाउन धान मंडी का काम बंद है, तो किसान कहाँ जाएगा, किसान क्या करे आप ये बताएं। तो किसान के बगैर आप जीवित रह सकते हो तो या तो ये बता दो किसान को ही परेशान क्यों किया जाता है।
मंडी में जब कभी भी किसान की फसल आती है उस समय कभी तो अधिकारी कर्मचारी कर लेते हैं, कभी लेबर हड़ताल कर लेती है, कभी कोई और कर लेता है। ये किसान के साथ ही क्यों करते हो? इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि किसानों की भावनाओं को देखते हुए उन्हें इतना मजबूर नहीं किया जाए कि भी किसानों को कभी सड़क तक कोई उठाना पड़े, और अगर यही हालत रही तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कभी एफसीआई वालों ने कोई बारिश के अंदर भीगा हुआ कणक जो है, एसडीएम साहब ने ये बोला है कि उसका भुगतान या उसके को भी डैमेज होगा उसका कभी खामियाजा कौन भुगतेगा? तो ये डिपार्टमेंट तो चाहे ठेकेदार को देना है या एफसीआई अधिकारियों को देना है, ये मामला तो उनका है। लेकिन किसानों को परेशान करने वाली कौन सी बात होगी इसके अंदर? तो एफसीआई ने माल रोक दिया, बंद कर दी काम, तो ऊपर से मौसम खराब है, तो किसान के लिए अगर 30 जून को अगर सरकारी खरीद बंद हो जाती है तो हम भी ये मांग करते हैं, अगर एक अधिकारी की मांग की वजह से वो ये हो रहे हैं, तो 30 जून को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कणक की खरीद बंद कर देती है तो इसका भुगतान, किसान की कणक का भुगतान कौन करेगा? हमारी भी ये मांग है। और अगर इस टाइप की कोई हरकत होती है तो एफसीआई के वाले अधिकारियों को और जो भी ठेकेदार है या जो भी इससे संबंधित जो भी होगा, किसान का काम भी नहीं छोड़ेंगे। बीते दिनों जंक्शन के गांधीनगर में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार स्थितियों का जायजा लिया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद जंक्शन के वार्ड नंबर 49 गांधीनगर में कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र घोषित किए गए एरिया का सोमवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जायजा लिया। राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डूडी, उपखंड अधिकारी कपिल यादव, एएसपी जसाराम बोस, नायब तहसीलदार दानाराम मीणा, रसद विभाग इंस्पेक्टर प्रिया गंगवानी व जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में पैदल ही आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को लेकर की गई व्यवस्थाओं की जाँच की। जायजा लेने के दौरान यह बात सामने आई कि मकानों के पीछे रेलवे लाइनों की तरफ बने गेटों से कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र कुछ लोग बाजार में चले जाते हैं। इस पर अधिकारियों ने तत्काल रेलवे लाइनों की तरफ 2 नाके लगाकर वहां पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया ताकि कोई बेवजह घरों से बाहर न निकल सके। इस दौरान अधिकारियों ने कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया कि आवश्यक सामग्री की सप्लाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने आमजन से बेवजह घरों से बाहर न निकलने की अपील की। उल्लेखनीय है कि 30 अप्रैल को जंक्शन के वार्ड नंबर 49 गांधीनगर में 23 वर्षीय एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वह 26 मई को दिल्ली से आया था। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक करवाने आए एक बुजुर्ग व्यक्ति के थैले से कोई अज्ञात व्यक्ति दिन दहाड़े 20,000 रुपए चुरा ले गया। इस संदर्भ में बुजुर्ग ने जंक्शन थाना में परिवार दर्ज करवाया है। एक बुजुर्ग के थैले से दिन दहाड़े करीब 20,000 रुपए चोरी हो गए। उक्त बुजुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक करवाने आया था। घटना का पता चलते ही बुजुर्ग ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौका मुआयना किया। टाउन की नई आबादी गली नंबर 6 निवासी राधेश्याम पुत्र रामचंद्र ने बताया कि वह सोमवार दोपहर को मोटरसाइकिल पर जंक्शन स्थित समाज कल्याण विभाग में अपनी पेंशन का पता करने गया था। उसके पास एक ही रंग के कपड़े के 2 थैले थे। इनमें से एक थैले में 20,000 रुपए थे। जब वह समाज कल्याण विभाग कार्यालय में गया तो उस समय उसके पास दोनों थैले थे। वहाँ करीब 15-20 मिनट रुकने के बाद वह अपनी मोटरसाइकिल पर टिकट बुक करवाने के लिए जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसने पार्किंग में बाइक खड़ी कर दी। दोनों थैले लेकर टिकट घर की तरफ गया। टिकट घर के पास पहुंचकर देखा तो उसके पास एक ही थैला था। उसे लगा कि वह एक थैला बाइक पर भूल आया होगा। यह सोचकर वह तुरंत बाइक की तरफ गया, लेकिन वहाँ थैला नहीं मिला। उसने बताया कि जो थैला गायब हुआ उसमें उसके 20,000 रुपए थे। वह 20,000 रुपए अपने घर से बेटे से लेकर आया था जो किसी को भुगतान करने थे। रुपयों का थैला गायब होने की सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और रेलवे स्टेशन परिसर में बनी पार्किंग के कर्मचारियों व आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की। इस दौरान पुलिस को बुजुर्ग का वह थैला पार्किंग के पास ही जमीन पर पड़ा मिल गया, लेकिन वह खाली था। पीड़ित बुजुर्ग ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद पेश किया है।
पुलिस निरीक्षक विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने तथा भाजपा नेताओं पर दर्ज किए गए झूठे मामले वापस लिए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने सोमवार को राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं पर दर्ज करवाए गए मुकदमों को भाजपा पदाधिकारियों ने झूठा बताया है। उन्होंने राजनीतिक द्वेषता के चलते झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप लगाते हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग का राज्यपाल के नाम ज्ञापन सोमवार को जिला कलेक्टर को सौंपा। भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि राजगढ़ थाना प्रभारी विष्णुदत्त बिश्नोई के आत्महत्या प्रकरण में न्याय की मांग कर रहे प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़, जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिलाध्यक्ष वासुदेव चावला, पूर्व चेयरमैन जगदीश बेरासरिया सहित करीब 200 लोगों के खिलाफ राजगढ़ थाने में मुख्यमंत्री वैसादुलपुर विधायक के हस्तक्षेप के चलते राजनीतिक द्वेषतापूर्ण मामला दर्ज करवा दिया गया, लेकिन यह विधि सम्मत नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है कि अगर जनप्रतिनिधि ही न्याय की मांग अपने क्षेत्र में नहीं करेगा तो आमजन की समस्याओं का निदान कैसे होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में राजगढ़ थाने के समक्ष विष्णुदत्त बिश्नोई की ओर से आत्महत्या करने के दिन 5000 से अधिक की संख्या में नागरिक मौजूद थे, लेकिन सरकार व स्थानीय विधायक के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा हनुमानगढ़ के कार्यकर्ता इस झूठे मामले की आलोचना करते हैं तथा मांग करते हैं कि भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएं। ज्ञापन देने वालों में अमित साहू, मोहन चंगोई, पवन श्रीवास्तव, दीपक खाती, विनोद झुरिया सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ पूरे जिले में महामहिम राज्यपाल जी के नाम से जो चूरू में राजगढ़ में थाना अधिकारी की जो दुखद मौत हुई, तो उस समय न्यायिक जांच के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर थे और उनकी मौत के बाद न्यायिक जांच की मांग कर रहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ और अन्य राहुल जी कसवा और भी अन्य पार्टी के पदाधिकारी थे, तो इस कोविड-19 का बहाना लेकर जो उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया, उस मुकदमे को महामहिम जी से आग्रह किया जा रहा है कि मुकदमा वापस लिया जाए, वह मामले की सीबीआई जांच। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने संक्रमण फैलने से पहले ही लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रतिदिन लाखों जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन वितरित किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में रहने वाले बेघर लोगों को भी 100 रुपए तक का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैनिटाइजर, साबुन और दस्ताने खरीदने के लिए 1,000 रुपए की नकद राशि दी गई है। प्रदेश के श्रमिक, वेंडर्स और जरूरतमंद परिवार जो किसी योजना में पंजीकृत नहीं हैं, उनको सरकार ने 1,000 रुपए की सहायता दी है। अब इन्हें 1,500 रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। गली मोहल्लों में सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उन्हें विसंक्रमित किया गया है। किराना और दवा की दुकानों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रहे, इसके लिए 1-1 मीटर पर सर्कल बनवाए गए हैं। सभी निकायों में आवारा पशुओं के लिए चारे व भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा संतोष है
कि स्वायत्त शासन विभाग का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी पूरी जी-जान से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में उतरा हुआ है और वो निश्चित तौर पर जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को आगे जाकर मिलेंगे। इन व्यवस्थाओं में आप भी सहयोग दें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल लगाएं। आइए हम मिलकर कोरोना को हराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव 22 एनडीआर में कृषि भूमि विवाद के चलते महिला की हत्या के प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। पुलिस अब तक हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कृषि भूमि के विवाद को लेकर 22 एनडीआर किरोही में पीट कर महिला की हत्या करने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 2 दिन का रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी अमरपाल पुत्र राय सिंह व संदीप पुत्र भीमसेन निवासी चक 22 एनडीआर से बरामदगी के साथ फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। अब तक पुलिस इस मामले में 6 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व में पुलिस वेद प्रकाश पुत्र सोनलाल, जगदीश कुमार, साहबराम, देवेंद्र कुमार आदि को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा चुकी है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस वारदात में इस्तेमाल जीप, लाठी व राड बरामद कर चुकी है। मामले की जांच डीएसपी अंतर सिंह शोरान कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 22 मई की देर रात को टाउन पुलिस ने मारपीट में घायल मृतका रोशनी देवी पत्नी हेतराम के पुत्र संदीप निवासी 22 एनडीआर की रिपोर्ट पर कई लोगों के खिलाफ हत्या व जानलेवा हमले करने के आरोप के संदर्भ में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जगदीश पुत्र सोनलाल, वेद प्रकाश पुत्र सोनलाल, राय सिंह पुत्र सोनलाल, अजयपाल पुत्र राय सिंह, अमरपाल पुत्र राय सिंह, विजयपाल पुत्र जगदीश कुमार, संजय पाल पुत्र जगदीश कुमार, कुलदीप पुत्र वेद प्रकाश, संदीप पुत्र भीमसेन, मोहन पुत्र वीरबलराम नायक निवासी 22 एनडीआर तथा 5-7 अन्य के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जमीन का झगड़ा हुआ देवेंद्र जाट निवासी बीकानेर व उसकी मौसी के लड़के भीम के दोनों के बीच में जमीन के मालिकाना हक के बारे में विवाद था। पूर्व में मृतका पक्ष जो भीम जाट है उससे इसे ठेके पर लेते थे। जमीन के विवाद में आधी जमीन की देवेंद्र जाट के हिस्से में आई तो उसने जो भीम जाट देती थी उसके एकदम एंटी पार्टी सोनलाल खालिया एंड पार्टी को वो जमीन ठेके पे दी। पूर्व में इसके मालिकाना हक के लेकर के मूल मालिक लड़ रहे थे। दो मूल मालिकों ने आपस में एक दूसरे से एंटी हेतराम खालिया व उसका भाई सोनलाल खालिया दोनों को आपस में जमीन इसे ठेके पर देने का करार कर लिया। उससे पहले सोनलाल खालिया ने इसी जमीन पे पानी की बारी के दिन कब्जा कर लिया, जिसका थाना में मुकदमा दर्ज है। उसके 7 दिन बाद जब दूसरे दिन पानी की बारी आई तो ये वारदात हुई है। इसमें मुलजिमानों द्वारा लाठियों से पीट कर रोशनी देवी की हत्या कर दी है। 4 मुलजिम हेतराम जाट, साहबराम, 4 मुलजिम जिसमें सबसे पहले जमीन मालिक देवेंद्र जाट निवासी बीकानेर, साहबराम जाट व 2 जिसमें जमीन खास कर ली थी जगदीश व वेद प्रकाश को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। उनसे आलाए भी बरामद कर चुके हैं। अब इसके मुख्य अभियुक्त अमरपाल जाट जो इस सारे कार्यक्रम की धुरी है उसको वो उसके खेत पड़ोसी संदीप जाट को गिरफ्तार किया है। दोनों को आज न्यायालय में पेश करना है। रिमांड हासिल करेंगे, आगे कार्रवाई पेंडिंग है।
जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीज सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखते हुए कतारों में एक दूसरे से सटकर खड़े नजर आए। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पाबंद करने के बावजूद लोग नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। लॉकडाउन का 5वां चरण, जिसे भारत सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है, अनलॉक 1 में देश की जनता को काफी राहत दी गई है। सिनेमा और स्कूल को छोड़कर लगभग सभी गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना के साथ संचालन की स्वीकृति दे दी गई है। दूसरी तरफ छूट मिलने के साथ ही देश में कोरोना का ग्राफ प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में दिन ब दिन हो रही बढ़ोतरी मानव प्रजाति के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं कोरोना संक्रमण का भय लोगों के जहन से खत्म होता जा रहा है। जिला चिकित्सालय में आज से मरीजों के लिए इंडोर सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं। छूट मिलने के साथ ही अस्पताल परिसर में मरीज सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखते हुए एक दूसरे से सटकर कतारों में खड़े हुए नजर आए। मरीजों के परिजन अस्पताल परिसर में पंजीकरण हॉल के बाहर बैठे हुए दिखे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस बारे में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि गार्ड और अस्पताल के अन्य कर्मचारी बार बार आम जन को नियमों की पालना के लिए पाबंद कर रहे हैं, लेकिन लोग उनकी बातों की अनदेखी कर नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए हमने ओपीडी ब्लॉक है, वहाँ पर चिन्ह लगवाए हैं, परमानेंट चिन्ह बनवाए हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, डीडीसी हॉल है, वहाँ सभी जगह हमने चिन्ह बनवाए हैं और लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं कि एक दूसरे से दूरी बना करके खड़े हों और लाइन वगैरह में भी दूरी मेंटेन रखें। जो चिन्ह पर उन्हीं पर खड़े हों और ध्यान रखें। ये इस वजह से रूल तोड़ रहे हैं, तो बारी बारी लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। क्या है, लोगों के परिजन भी हैं मरीजों के और हमारे गार्ड हैं, वो रेगुलर जाते हैं, उन्हें बताते हैं। यही तरीका रह गया है कि रेगुलर लोगों को बताते हैं, क्योंकि चेंज होते रहते हैं, डेली लोग नए आते हैं। अनलॉक 1 के पहले दिन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए फास्ट फूड रेडी संचालक सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए ग्राहकों को टेक अवे की सेवाएं देते नजर आए। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन में कामकाज बुरी तरह से ठप होकर रह गया था। धीरे धीरे सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। करीब 2.5 महीने तक चले लॉकडाउन के बाद 1 जून यानी आज सोमवार से भारत सरकार ने अनलॉक 1 के तहत प्रत्येक आर्थिक गतिविधि के संचालन हेतु हरी झंडी दे दी है। संचालन की अनुमति मिलने के बाद आमजन ने राहत की सांस ली है। वहीं फास्ट फूड रेहड़ी संचालकों ने बताया कि लॉकडाउन में मिली छूट के मद्देनजर टेक अवे की सेवाएं ही ग्राहकों को दी जाएंगी। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए रेहड़ी चालक मास्क व सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। रेहड़ियां भी एक दूसरे से काफी दूरी पर लगाई जा रही हैं, ताकि जगह की कमी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन न हो पाए। और 2-2.5 महीने हो गए जी, भूख मर रहे थे। अब सरकार ने दिया है ऑर्डर कि हम घर पे खाना पीना कुछ हुआ नहीं हमारा, इसलिए सरकार ने ऑर्डर दिए है कि हमने रेडी लगाई है। सरकार जैसे हमारे को बोला है उन्हें वैसे कर रहे हैं। सावधानी हाथ धो रहे हैं, मिनट में मास्क लगा के रखते हैं जी, और ग्राहक को पैक करके देते हैं, किसी को रेडी पे भीड़ उड़ा कर नहीं होने देते हैं। कोरोना के तहत हमारे 2 महीने से रेडियाँ बंद थी, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे। इसके तहत मैं रेडियाँ लगाना चालू की हैं, लेकिन यहाँ खिला नहीं रहे, सबको पैकिंग करके दे रहे हैं। उस कोरोना का पूरा पालन करेंगे, अपने किसी भाई को किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, और संविधान का वगैरह का सभी का पालन करेंगे। मास्क लगा रखे हैं, लोग पैकिंग करके दे रहे हैं, खड़ी नहीं होने दे रहे, जो भी पालना करेंगे संविधान को लागू ही करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।